तो चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सचिन पायलट की। कांग्रेस के विधायक और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट चुनावी मोड में आ गए हैं। पायलट अब धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और लगातार विरोधियों पर हमला भी बोल रहे हैं। टोंक में सचिन पायलट ने बीजेपी पर जम करके निशाना साधा। 2023 के चुनाव में भारी बहुमत मिलने का दावा सचिन पायलट ने टोंक में लोगों के बीच में किया। पायलट ने टिकटों को लेकर के भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने टिकटों पर कहा कि इस बार पार्टी युवाओं पर, महिलाओं पर खास फोकस रखेंगी। उन्हीं को टिकट दिया जाएगा जो कैंडिडेट जिताऊ होंगे। पायलट के आखिरकार इस बयानों को लेकर के चर्चाएं तेज हैं। सचिन पायलट के बयानों के मायने क्या हैं? खासतौर पर सचिन पायलट जब अपने चुनावी क्षेत्र जहां से वे विधायक चुन करके आते हैं, टोंक में जब पहुंचे और उन्होंने इसे लेकर के क्या कुछ कहा, वो देखिए इस खास रिपोर्ट में। सत्ता की चाबी जनता के पास होती है, तो जनता के बीच में जाएगा, अपने आप को जनता के बीच में रखेगा, लोगों के दिल दिमाग में राज करेगा, वही व्यक्ति, वही दल जनता की सेवा करने के लायक बनेगा। 2023 के चुनाव की रणभूमि तैयार। एक्शन में पायलट, बीजेपी पर प्रहार। भाई, चुनाव के समय आरोप लगाना को आम बात है, लेकिन जहां तक कामों की बात है, मैं समझता हूं जनता निर्णय कर रही है कि पहले कितने काम हुए, अब कितने काम हुए, केंद्र सरकार ने कितने काम कराए और हमने कितने काम कराए। चुनावी बयार, धुआंधार प्रचार। विधानसभा चुनाव की समर की बिसात बीत चुकी है और रणभूमि तैयार है। राजनीतिक दलों ने प्रचार प्रसार में जान झोंक दी है और सियासी वार पलटवार भी चालू है। धुआंधार प्रचार में कहीं कोई पीछे न रह जाए, इसीलिए पार्टियां नए नए पैतरे भी आजमा रही है। परिवर्तन यात्रा के बाद बीजेपी ने आकांक्षा रथ रवाना कर दिया है, तो वहीं आरएलपी ने भी कुछ ही दिनों पहले परिवर्तन सत्ता संकल्प यात्रा की शुरुआत की है। यूं तो कांग्रेस किसी यात्रा का सहारा नहीं ले रही, लेकिन पार्टी के नेताओं ने चुनावी समर में मोर्चा संभाल रखा है। मुख्यमंत्री गहलोत दौरों पर दौरे कर रहे हैं और अपनी योजनाएं गिना रहे हैं। साथ ही पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी जनता को साधने में लगे हुए हैं। पायलट अपने विधानसभा क्षेत्र टोंक के 2 दिन के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला किया है। ट्रैक्टर पर सवार होकर पायलट जब टोंक पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। पायलट के स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी और बुलडोजर से फूलों की बारिश कर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए पायलट बीजेपी पर जमकर हमलावर दिखे। बीजेपी के टोंक प्रभारी रमेश बिधूड़ी पर निशाना साधते हुए पायलट ने कहा कि प्रभारी बनने से कुछ नहीं होता, जनता तय करेगी किसको वोट देना है। तो प्रभारी बनने से कुछ नहीं होता, पब्लिक निर्णय करेगी किसको वोट डालना है। बीजेपी का निर्णय है किसको कहाँ चुनाव लड़ाना है, क्या जिम्मेदारी देनी है, ये तो उनका अपना निर्णय है। लेकिन पब्लिक को, एक सेकंड, पब्लिक ये अपने आप निर्णय कर लेगी कि किसको कहां वोट डालना है। कोशिश हर दल करेगा, हर पार्टी करेगी, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को निभानी पड़ेगी जो अपनी पार्टी का काम करते हैं। मैं किसी व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं सबको जनता पे छोड़ता हूं, वो निर्णय करेंगे कि किसको वोट डालना है, किसको नहीं डालना है। इसके साथ ही पायलट ने केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। केंद्र पर हमला बोलते हुए पायलट ने कहा कि बीजेपी निर्णय नहीं कर पा रही है कि किस दिशा में जाना है और उनका नेतृत्व कौन करेगा, ये भी तय नहीं हो पा रहा है। और बीजेपी में जो आपसी विवाद है वो जनता तक पहुंच रहा है और कांग्रेस में सब मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि जो सरकार पूर्ण बहुमत की दिल्ली में है, जिसके पास 25 सांसद हैं, आज वो अपने आप को अधर में पा रहे हैं। वो निर्णय नहीं कर पा रहे किस दिशा में जाना है, ना तो प्रदेश की जनता को स्पष्ट बता पा रहे हैं वो उनके लिए क्या करेंगे, ना अपने लीडरशिप का वो तय कर पा रहे हैं कौन नेतृत्व करेगा और कौन नहीं करेगा। और जो असमंजस है, जो आपसी विवाद और खिंचाव है, वो भी जनता तक पहुंच रहा है। हमारे यहाँ हम सब मिलकर काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, सरकार और संगठन, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में हम पूर्ण बहुमत सरकार बनाएंगे। जहां तक कामों की बात है, मैं समझता हूँ जनता निर्णय कर रही है कि पहले कितने काम हुए, अब कितने काम हुए, केंद्र सरकार ने कितने काम कराए और हमने कितने काम कराए। वहीं इस दौरान पायलट ने कांग्रेस में टिकट बंटवारे पर भी बयान दिया। पायलट ने कहा कि पार्टी जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट देगी और बाकी उसका समर्थन करेंगे। जो उम्मीदवार जिताऊ पार्टी के प्रति समर्पित हो, जनता में पकड़ हो, उसी को पार्टी टिकट देगी।
टिकट वितरण हमारे यहाँ प्रणाली एक बड़ी स्पष्ट है। हमारे ऑब्जर्वर्स, हमारे प्रभारी, सह प्रभारी जिलों में घूम रहे हैं। आज भी कई जिलों में लोग जा रहे हैं, अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और कार्यकर्ता जनता का फीडबैक लेकर टिकट दिए जाएंगे। जो जीतने वाला होगा उसी को पार्टी अपना उम्मीदवार बनाएगी, बाकी सब उसका समर्थन करेंगे। मैंने कल भी कहा, मैं दोबारा कह रहा हूं, ये किसी की पसंद नापसंद, किसी का गोट कुछ नहीं चलेगा तेरा मेरा। और जो डिजर्विंग कैंडिडेट होगा, जो मेहनत धरातल पे कर रहा है, और मैं तो हमेशा युवाओं का पक्षधर रहा हूं, राहुल जी भी कहते आए हैं, कांग्रेस पार्टी भी कहती है कि नौजवानों को मौका मिलना चाहिए, लेकिन जिताऊ हो, पार्टी के प्रति समर्पित हो, जनता में पकड़ हो, उसी को पार्टी टिकट देगी। आपको बता दें कि चुनाव आयोग 3 दिन का प्रदेश दौरा कर चुकी है और चुनाव आयोग की रिपोर्ट तैयार है और जल्द ही चुनाव की तारीखों के ऐलान होने की उम्मीद है। बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियां अभी से चुनावी मैदान में उतर गई हैं और जमकर प्रचार कर रही हैं। ऐसे में पायलट का 2 दिन का टोंक दौरा भी अहम माना जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए टोंक से दौलत पारीक की रिपोर्ट।